बिना बुलाए आ गई हूँ। कोई परेशानी तो नहीं है? अरे तू परेशानी कैसे हो सकती है? जैसा दिखावा बचपन में था वैसा ही आज है। बचपन में इतना ही टेढ़ा बोलती थी, आज भी वैसी ही है। इतने बड़े घर में रानी बनकर रहती है, मुझे तो बचपन में ही निकाल फेंका। भाभी आप तो मुझे नजरअंदाज ही करती हो, जैसे आपका ही सारा काम है दुनिया भर का। हम तो फ्री बैठे हैं, बस दिखावा करती हो कि बिजी हूँ बिजी हूँ। ऐसा भी पता नहीं क्या करती है। बेटा नजरअंदाज कैसा, मैं तो कभी कभी खुद से भी नहीं मिल पाती। शुरू हो गया नाटक। तेरे मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं, कितने पसंद है तुझे? पहले था पसंद, अब नहीं है, मैं नहीं खाती। बेटा प्यार पसंद से नहीं यादों से जुड़ा होता है। माँ थी तब भी तो तू बड़े शौक से खाती थी। वो बात और थी, बचपन में इस घर से निकाल दिया था तो पसंद भी बदल गई है। अब आप खा लो बनाई है तो। आप भाई हो, उससे बात तो करो एक बार। मैं हर दिन उसके लिए कुछ नया करती हूँ, फिर भी वो मुझसे दूर ही रहती है, चाहे मैं उसके लिए कितना ही कर लूँ। पता नहीं बचपन की क्या खुन्नस है उसके अंदर। आज मैंने उसके लिए आलू के पराठे बनाए, अब कहती है मुझे पसंद ही नहीं है। बचपन में तो कितने शौक से खाती थी। अब मैं भी क्या करूँ, हर बार आती है ना तब नाक में सलवट डालकर ही आती है। मैं भी चाहती हूँ वो मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करे। ओह, तो इस घर में एक्टिंग भी होने लग गई। भैया के कान भर रही है भाभी, पर भैया भी ना भाभी से दबे हुए हैं, दो पैसे तो कमाते हैं नहीं। भाभी नौकरी पर जाती है, घर संभालती है, गुलाम बने पड़े हैं। बहन की तो किसी को पड़ी नहीं है। मेरे माँ बाप तो रहे नहीं, मुझे हॉस्टल में निकाल दिया, पूरे घर पर राज करती है। राखा मेरा भाई, उस पर भी। क्या हुआ बेटा? तेरे लिए दूध गर्म किया हुआ रखा है, बस देने आई रही थी मैं। एक तो ये बेटा बेटा मत किया करो, आप जब भी मुझे बेटा बोलती हो ना मेरे सीने में ना एक सूल चुभती है। दूध डाल देती हूँ, फिर भैया के साथ थोड़ी बात भी कर ले। याद कर रही थी तुझे। नहीं बात हो गई मेरी, आप ही कर लो। ये डायरी किसकी है? भाभी? वैसे का वैसे पड़ा है खाना, इतना अच्छा मनपसंद खाना बनाया था। अब पूरी रात भूखी रहेगी और मुझे भी ऐसा लगेगा कि सच में माँ ही नहीं है इसके, मैं अच्छी माँ बन ही नहीं पाई, मैं कितना भी कुछ कर लो। ये डायरी तेरी भाभी की है, तू इसे पढ़। तेरी भाभी नहीं, तेरी माँ है। ऐसा भी क्या किया है जो मेरी माँ है? इससे अच्छा तो ये यहाँ नहीं आती ना तो अच्छा रहता, हॉस्टल में ही सही थी, कम से कम सहेलियों में रोटी तो खा लेती मन से। सच में ये मुझे कब स्वीकार करेगी? इसको ऐसा ही क्यों लगता मैं इतनी बुरी हूँ? घर में माहौल बहुत खराब चल रहा है, पायल को बाहर पढ़ने के लिए भेज देती हूँ, पैसे भी नहीं है, क्या करूँ? ये कंगन तो मायके के हैं। भाभी ने अपने गहने बेचे मुझे पढ़ाने के लिए और पापा के इलाज के लिए। सही है, उस टाइम तो भाभी तो नौकरी भी नहीं करती थी, भैया तो जॉब करते ही नहीं थे, फिर पैसे कहाँ से आए? मेरे हॉस्टल की फीस भी टाइम से जमा होती थी, मेरे सारे शौक भी पूरे होते थे, 5,000 की पॉकेट मनी भी मुझे मिलती थी, हॉस्टल में हर चीज़ मुझे मिलती थी। पैसे पेड़ के थोड़ी ना लगते हैं, घर से ही तो आते थे। भैया तो कमाते ही नहीं थे कभी, पापा भी चले गए थे हम सबको छोड़कर। भाभी ने अकेले कैसे संभाला होगा ये सब? ये तो मेरी वही सारी फोटोज है जो मैं भैया को व्हाट्सएप करती थी। भाभी इन फोटो का एल्बम बना के रखती। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो भाभी को सच में बहुत गलत समझ लिया। अब माफी भी किस मुंह से मांगू मैं? मेरी हिम्मत भी नहीं है उसके पास जाने की, फिर से वो गुस्सा करेगी, उसका खून जलेगा। सही में वो मुझे बेटा बोलती है, वो क्यों ना बोले, 10 सालों से मुझे पाल रही है, माँ तो मेरे पहले ही नहीं थी।
पापा भी चले गए थे, उन्होंने तो मेरे लिए सब कुछ किया है। मैंने आज सच में उनका बहुत अपमान किया। एक बेटा ही तो बोलती है बेचारी, और तो मुझसे कुछ मांगती ही नहीं है। आई मैं खुद नहीं, भाभी से गुस्सा होकर कभी घर पर, और भाभी पर ही दोष डालती रहेगी, वो मुझे बुलाती नहीं है। अब सामना भी कैसे करूं मैं भाभी का। आज किचन में तो बिना समझे बहुत कुछ कह दिया मैंने। अब चुप रहकर सब निभाना चाहती हूँ भाभी माँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तू बोलती रहा कर, अच्छा लगता है, तेरी खामोशी चुभती है मुझे तो। आपने मुझे प्यार किया और मैं नफरत समझती रही। सच में गलती मेरी है। मैंने भी तो प्यार बिना जता कर किया ना, चुप रह कर किया। आप बोलती क्यों नहीं थी? एक बार कह देती आप, मैं समझ जाती। बचपन से ही तेरा स्वभाव ऐसा था। मैंने सोचा तूने माँ को खो दिया, पापा को भी खो दिया, कहीं मुझे ना खो दे गलतफहमी के चक्कर में। मैं तुझे पसंद भी तो नहीं थी ना। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं था। भाभी माँ, आज मैं बनाती हूँ आपके लिए आलू के पराठे। इतने साल आपने हम सबका ख्याल रखा है। अरे नहीं, आज तो मैं बनाऊंगी, बाद में तू बना लेना। आज तो भाभी के हाथ के अच्छे से खा ले। हाँ, और भाभी मैं गलतफहमी में सोच रही थी कि मैं हॉस्टल जाऊंगी ना इस बार, तो कभी वापस नहीं आऊंगी। लेकिन अब मुझे सब पता चल गया है, क्यों ना मैं घर रहकर पढ़ाई कर लूं अगर आप कहो तो। हाँ, क्यों नहीं। उस समय तो घर के हालात सही नहीं थे, बच्चों का स्वास्थ्य भी ऐसे सही नहीं रहता, फिर माँ बाप नहीं रहते, तब एक ही एक बात दिमाग में घूमती है, इसलिए तुझे बाहर भेजा था ताकि तू भी कुछ बने, और माँ भी तो यही चाहती थी ना। हाँ, ये सपना तो मैं पूरा करूंगी। आपने देखो, मेरा जन्मदिन जब भी आता ना, मेरे लिए ड्रेस भेजती थी, आप सैंडल भेजती। मैंने कभी समझा ही नहीं, मैंने सोचा भैया भेजते हैं। तू भी क्या बातें करने लगी? मैंने हमेशा बेटी माना है तुझे, मेरी बेटी होती तो क्या मैं उसके लिए सब नहीं करती क्या? मैं ही भाभी का प्यार समझ नहीं पाई। मुझे लगा रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, पर मैं ही अंदर से अंधी हो गई थी। प्यार हर बार शब्दों में नहीं होता, कभी कभी वो रोटी में, कपड़ों में, या फिर बस एक चुप रह जाने में भी होता है। भाभी मुझे चुपचाप प्यार करती रही, बिना शर्त के।